हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो गुरुजी स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई स्टेनोग्राफर के लिए जो वहाँ पे वैकेंसी आई हुई दोस्तों, जो आपका 4 तारीख से अप्लाई हो रहा है फॉर्म, 25 तारीख लास्ट डेट है और इसका एग्ज़ाम डेट भी सुनिश्चित कर दिया गया है जो कि आपका 22 से 28 फरवरी को होना है। तो यहाँ पे इस परीक्षा तिथि एकदम करीब है दोस्तों, तो आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी श्रृंखला में पहला क्वेश्चन देख लेते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि इसका लाभ आपके दोस्तों को भी मिले। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, दृघ ऊर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीत। ठीक है, दृघ ऊर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीत, इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, फटाफट जवाब दीजिएगा। और दोस्तों, इसमें 25 क्वेश्चन को संकलित किया गया है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और उसके बाद कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही लेवल कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। यहाँ पे 1/4 माइनस मार्किंग भी है, तो ये आपको देखते हुए तैयारी करना है। तो यहाँ पे कौन सा आपका अलंकार हो जाएगा? ऑप्शन 3। ठीक है, असंगत हो जाएगा। ठीक है, असंगत हो जाएगा। असंगत का क्या मतलब होता है दोस्तों? तो असंगत का होता है जहाँ कारण एक स्थान पर तथा कार्य दूसरे स्थान पर होता है, यानी कि घटित होता है, दूसरे स्थान पर घटित होता है, तो वहाँ पे असंगत अलंकार होता है। जैसे पीर राम उर उठी लग्यो लखन के घाव। ठीक है, पीर राम उर उठी। ठीक है, जो दर्द हो रहा है वो राम जी को हो रहा है, लेकिन घाव जो है वो लखन यानी कि लक्ष्मण को घाव हुआ है, लेकिन दर्द जो है दोस्तों वो राम जी को हो रहा है। ठीक है, भगवान राम को दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। विशेषोक्ति जो होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या है? जहाँ पर कारण के होने पर भी कार्य ना हो। ठीक है, कारण हो है बट कार्य नहीं हो रहा है, वहाँ पे आपका विशेषोक्ति अलंकार हो जाता है। ठीक है, और विभावना का क्या होता है दोस्तों? विभावना का बता देते हैं हम आपको। विभावना का होता है जहाँ कारण के ना होते हुए भी कार्य सिद्ध हो। जहाँ कारण कुछ भी नहीं है लेकिन कार्य हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है? आपका विभावना अलंकार होता है। जैसे कि बिनु पग चले सुने बिनु काना करे बिनु करम करे विधि नाना। ठीक है, बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु करम करे विधि नाना। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा विभावना अलंकार। ठीक, अगला है दोस्तों यहाँ पे 4th नंबर पे जो है आपका विरोधाभास। ठीक है, विरोधाभास का क्या होता है? जहाँ वास्तविक विरोध ना होने पर भी विरोध का आभास हो। ठीक है, जहाँ पे विरोध न होने के बावजूद विरोध का आभास होता है, तो वहाँ पे आपका विरोधाभास अलंकार हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्या क्वेश्चन है? गवेषण अन्वेषण खोज का एक पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका गवेषण अन्वेषण खोज का यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, शोध जो है आपका, शोध यानी कि खोज करते हैं, जो वहाँ पे भी शोध पहले शोध होता है फिर खोज करते हैं। तो यहाँ पे आपका जांच हो गया, वो भी खोज से ही है। ठीक है, अन्वेषण हो गया, गवेषण इसी के ही है। अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान भी होता है इसी का पर्यायवाची। ठीक है, लेकिन जो आपका अज्ञ है, ऑप्शन 2 जो है यहाँ पे आपका अज्ञ, अज्ञ जो है आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, अज्ञ का क्या होता है दोस्तों? अज्ञ का पर्यायवाची होता है मूर्ख, अज्ञानी। ठीक है, मूर्ख अज्ञानी होता है। और इसका विलोम जो होता है, अज्ञ का विलोम जो होता है विज्ञ और ज्ञानी। ठीक है, मूर्ख अज्ञानी और उसका आपका विलोम पूछे तो ज्ञानी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या है? शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनना है। ठीक है, आपको शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनना है। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, 9, 34, 39, 31, 75, 85, 51, 53। ठीक है, 51, 53। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? अगर आपने हिंदी में कभी भी
गिनती लिखा है तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 9 जो है 9 नहीं होता दोस्तों, 9 होता है, ठीक है, 9 होता है। और यहाँ पे 34 नहीं होता है, 34 होता है, ठीक है। अव की मात्रा लगता है यहाँ पे। और 39 नहीं होता है, 39 होता है। 31 नहीं होता है दोस्तों, 31 होता है, ठीक है, 31 होता है, 31 होता है। यहाँ पे डबल जो आपका आधा त लगा हुआ है ये नहीं रहेगा। आगे देख लेते हैं 75। 75 नहीं होता है दोस्तों, 75 होता है, ठीक है, 75 होता है यहाँ पे। और आप देख लेंगे तो ऑप्शन 4 जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 51 और 53, 51 और 53। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको क्या कह रहा है, बेइज्जत करना का, यहाँ पे बेइज्जत करना दिया गया है दोस्तों, अर्थ में सही मुहावरा, ठीक है। इसका मुहावरा क्या है ये आपको बताना है। बेइज्जत करना का मुहावरा क्या है ये आपको बताना है। बेइज्जत करना, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, पाँव उखाड़ना, बखिया उधेड़ना, पगड़ी उछालना, भीगी बिल्ली बनना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा पगड़ी उछालना, ठीक है। पगड़ी उछालना इसका बेइज्जत करने का सही मुहावरा हो जाएगा, ठीक है। इसका सही मुहावरा क्या हो जाएगा, पगड़ी उछालना। तो और इसका पाँव उखाड़ना की बात कर लेते हैं और बखिया उधेड़ना की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो पाँव उखाड़ना का होता है हिम्मत हारना, ठीक है। पाँव उखाड़ना का होता है हिम्मत हारना। और बखिया उधेड़ना का मतलब होता है गुप्त भेद, ठीक है। गुप्त भेद जो आपका गुप्त बातें हैं, आपकी जो सीक्रेट बातें हैं उसका राज खोलना, ये आपका हो जाता है बखिया उधेड़ना। और भीगी बिल्ली बनने का मतलब आपको पता ही होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भीगी बिल्ली बनने का क्या मुहावरा होता है। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, फूलों से लदा हर श्रृंगार का पेड़ उस ओर खड़ा था, ठीक है। फूलों से लदा हर श्रृंगार का पेड़ उस ओर खड़ा था, इसमें आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपका देखेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 से हो जाएगा दिशा बोधक, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों न नहीं रहेगा, का रहेगा, ठीक है, दिशा बोधक, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है तो यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा दिशा बोधक। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। स्थान बोधक जो होता है दोस्तों संरचना, किसी निश्चित स्थान के लिए, यहाँ पे अगर किसी निश्चित स्थान के लिए संकेत कर रहे हैं, ठीक है, बोध कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका स्थान बोधक हो जाता है। और दिशा किसी एक ही दिशा के लिए, ठीक है, दिशा के लिए बोध किया जाता है तो वहाँ पे आपका दिशा बोधक हो जाता है। और विनम्रता सूचक जो संरचना होती है, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे विनम्रता सूचक हो जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों आपका 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन है अगला है अन्वेषण का संधि विच्छेद, ठीक है। अन्वेषण का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि कौन सा यहाँ पे आपका संधि विच्छेद है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों अनु होगा दोस्तों, यहाँ पे अनु नहीं होगा, यहाँ पे आपका अनु होगा, ठीक है। ऑप्शन 1 में देखेंगे तो यहाँ पे आपका अनु धन ऐसण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए ही सही है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 जो है सही है। अन्वेषण नहीं होगा, अन्वेषण नहीं होगा और अन्वेषण भी नहीं होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 जो है आपका सही हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि कौन सा यहाँ पे आपका कौन सी संधि है तो आप यहाँ पे बताएंगे यड़ संधि है, ठीक है, यड़ स्वर संधि, ठीक है, यड़ स्वर संधि है। यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नीरज, नीरज का संधि विच्छेद बताना है। तो नीरज का संधि विच्छेद जो हो जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन 1 यहाँ पे भी सही है, निधन रज, ठीक है, निधन रज। और यहाँ पे संधि पूछता है कौन सी संधि है, तो आप लोग आंख बंद करके बता सकते हैं कि विसर्ग संधि है, ठीक है, विसर्ग संधि है क्योंकि यहाँ पे विसर्ग चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। और फटाफट हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है दोस्तों, कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपका देखते हैं दोहरा लाभ का अर्थ, ठीक है, दोहरा लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही लोकोक्ति क्या हो जाएगा, आम के आम गुठलियों के दाम, ठीक है, दोहरा लाभ, आम के आम गुठलियों के दाम। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। अंधे के हाथ बटेर लगना, भागते भूत को लंगोटी सही,
अंत भला तो सब भला, इसका सबका आपको पता ही है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा कि इसका अर्थ क्या होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, खपरेल। ठीक है, खपरेल में प्रत्यय, खपरेल शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। खपरेल शब्द में प्रत्यय जो है दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रत्यय क्या चीज़ होता है। प्रत्यय जो होता है दोस्तों, शब्द के अंत में जुड़ के उसका अर्थ में जो है परिवर्तन कर देता है। ठीक है, शब्द के अंत में जुड़ता है ये और फिर उसका परिवर्तन कर देता है अर्थ का। तो यहाँ पे आपका जो देखेंगे 4 ऑप्शन है, अरेल, रेल, एल, एल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही जो हो जाएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, एल। ठीक है, आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, एल प्रत्यय। यहाँ पे आपका एल प्रत्यय लगा हुआ है, खपरेल में एल प्रत्यय लगा हुआ है, ना कि एल प्रत्यय, ना कि एल। और कई लोग तो रेल लगा देंगे, तो दोस्तों यहाँ पे गलती नहीं करना है, एल प्रत्यय ही आपका सही है। दोस्तों अगर आपको लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ है, तो आप पीडीएफ जब डाउनलोड करेंगे, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। वहाँ पे जब आप डाउनलोड करेंगे उसके बाद यहाँ पे जो खंड 1 आउटलाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट हमारे यूट्यूब लिंक पे पहुंच जाएंगे। यूट्यूब पे आपको वहाँ पे किस तरीके से आउटलाइन बनाई जा रही है वो आपको पता चल जाएगा। और इसका पीडीएफ दोस्तों अगर आपको चाहिए तो आपको वहाँ पे कम्युनिटी में भी मिल जाएगा कि आपको कैसे आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड की जा सकती है, कैसे आपको मिल सकती है। ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से आप यह पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका 10वें नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे निम्नलिखित वाक्य में किस अंश में त्रुटि है। ठीक है, किस अंश में त्रुटि है ये आपको बताना है। किस अंश में त्रुटि है, देखिए आपका क्वेश्चन जो कह रहा है, कल जो आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे पूरा शब्द जो पढ़ेंगे, वाक्य जो आप पूरा पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कल जो आदमी को, ठीक है, कल जो आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया है। ठीक है, यहाँ पे जो नहीं होगा। ठीक है, कल जिस आदमी को, ठीक है, यहाँ पे जो के बजाय अगर आप जिस लगा रहे हैं तो ये वाक्य आपका ठीक तरीके से अच्छे से बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा आंसर 1। ठीक है, आंसर 1 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो की जगह पे अगर आप यहाँ पे जो की जगह पे जिस लगाते हैं तो ये आपका वाक्य सही हो जाएगा। तो त्रुटि कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे आपसे त्रुटि ही पूछा गया था, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन 1 में त्रुटि है, कल जो आदमी के बजाय यहाँ पे आपका जिस आदमी को बुलाने की बात कर रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनिल दुबई में काम करता है, वाक्य है। ठीक है, ये वाक्य क्या है, अनिल दुबई में काम करता है, ये वाक्य कैसा है तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका विधानवाचक वाक्य है। ठीक है, विधानवाचक वाक्य है, तो यहाँ पे आपका आंसर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे आपका दिया गया है, किए गए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाले के लिए एक शब्द आपको बताना है। किए गए कार्य को, उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं, तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे आपका कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कृतज्ञ कहते हैं। और न मानने वाले को क्या कहते हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, अगर न मानने वाले को फिर क्या कहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, दिए गए शब्दों में जो पुल्लिंग है उसे चुनना। ठीक है, जो पुल्लिंग बना रहा है शब्द उसको चुनना है। तो यहाँ पे आपको बता देना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे चेतना, बचपन, बातचीत, माला। ठीक है, चेतना जो है दोस्तों देखेंगे, वैसे एक प्रकार से अगर हम देखते हैं, कोई भी आप वाक्य बना लीजिए, तो वहाँ पे आप बनाएंगे, पहले तो आपको वाक्य बनाना है, तो आप वाक्य बनाएंगे। तो यहाँ पे चेतना जो है स्त्रीलिंग है, बातचीत की जाती है ना कि किया जाता है, बातचीत किया जाता नहीं, बातचीत की जाती है। यहाँ पे आपका ये भी स्त्रीलिंग हो गया, माला भी आपका स्त्रीलिंग ही हो गया। तो यहाँ पे बच रहा है ऑप्शन 2 बचपन। ठीक है, बचपन जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, बचपन जो है आपका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों,
यहाँ पे वाक्य में जो रेखांकित शब्द है उसी का विलोम बताना है आपको, ठीक है। वाक्य यहाँ पे रेखांकित शब्द क्या है वो हम आपको देखिए, यहाँ पे आपका जो रेखांकित शब्द है ये है आपका अकल्पनीय, ठीक है। अकल्पनीय है रेखांकित शब्द। यहाँ पे क्या कह रहा है, परीक्षा में सफलता के लिए उसने अकल्पनीय परिश्रम किया, ठीक है। इसमें विलोम शब्द बताना है रेखांकित शब्द का। तो अकल्पनीय का क्या हो जाए दोस्तों, आप बताएंगे। तो अकल्पनीय का देखिए अ हटा देंगे तो कल्पनीय यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। और यथार्थ अयथार्थ के लिए ये आपस में दोनों विलोम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, दिए गए वाक्य क्रम सही नहीं है, उनके सही क्रम के 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनना है, ठीक है। आपको यहाँ पे दिया गया है, जैसे 4 विकल्प दिया गया है। कहाँ है जो कल छत से आपका वह लड़का गिर पड़ा था, ठीक है। यहाँ पे आपका सही आंसर जो हो जाएगा, पहले तो आप इसका सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। पहले आप एक वाक्य बनाएंगे तो उसके बाद ही आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। आपका वह लड़का, ठीक है, आपका वह लड़का कहाँ है, आपका वह लड़का कहाँ है। 3, 1, आपका वह लड़का कहाँ है जो कल छत से यानी कि 2 गिर पड़ा था, यानी कि 4, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन 3, 3, 1, 2, 4, ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, रेत समाधि उपन्यास की लेखिका है, ठीक है। यहाँ पे लेखिका के दोस्तों यहाँ पे आपका राइटर से भी पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो आप लोग यहाँ पे इसको भी देख लीजिएगा। रेत समाधि के उपन्यास के लेखिका जो हैं गीतांजलि हैं, ठीक है। गीतांजलि हैं, यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 3 से हो जाएगा गीतांजलि, ठीक। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, नीरजा माधव, श्री नीरजा माधव नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे गीतांजलि श्री होगा, ठीक है। ये आपका गीतांजलि श्री होगा, तो ये गीतांजलि श्री, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। आपको पीडीएफ में जो मिलेगा वो एकदम करेक्ट पीडीएफ मिलेगा, तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा दोस्तों। यहाँ पे जो है वो इसका छोड़ दीजिए, आपको जो पीडीएफ दिया जाएगा उसमें करेक्ट रहेगा, ठीक है। रेत समाधि में यहाँ पे आपका जो है गीतांजलि श्री है। और दोस्तों हम अल्पना मिश्र की बात कर लें, अगर अल्पना मिश्र के उपन्यास की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा भीतर का वक्त, ठीक है। गीतांजलि श्री का जो है और भी जो है दोस्तों उपन्यास, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो उसके जो है माई और खाली जगह, हमारा शहर उस बरस, ठीक है, ये और भी इनकी उपन्यास हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो हो जाएगा गीतांजलि श्री, ऑप्शन 3 सही है। और जया जादवानी की हम बात कर लें तो दोस्तों इनके जो उपन्यास हैं, मुझे ही होना है बार बार, ठीक है, मुझे ही होना है बार बार इनके उपन्यास का नाम है। और एक अगला जो है नीरजा माधव जी की हम उपन्यास की बात कर लेते हैं दोस्तों, चिटके आकाश का सूरज, ठीक है। चिटके आकाश का सूरज, अभी ठहरो अंधी सदी, ठीक है, अभी ठहरो अंधी सदी, और भी इनके कई उपन्यास हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, ठीक है। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ आपको बताना है। दोस्तों आप लोगों ने तो वो गाना सुना ही होगा, छछूंदर के सिर पे न भावे चमेली, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे वैसे ही क्वेश्चन पूछा रहा है, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, दिए गए वाक्य क्रम सही नहीं है, उनमें 4 विकल्प दिए गए हैं, आप लोग को ये सही करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सही करना है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, श्रेष्ठ सिद्ध हुई है आलू की उन्नत किस्में, उपज और गुड़ दोनों में, गेहूं धान मक्का और, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों, तो आपका पहले हम एक वाक्य बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे गेहूं धान मक्का और, ठीक है, गेहूं धान मक्का और, 4 हो गया आपका आलू की उन्नत किस्में, उपज और गुड़ दोनों में,
उपज और गुण दोनों में श्रेष्ठ सिद्ध हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 4 2 3 1, तो आपका ऑप्शन 2 में दिख रहा है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर का क्वेश्चन जो है, हरिपद कोमल कमल से, इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। हरिपद कोमल कमल से, इसमें आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा दोस्तों उपमा अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? उपमा अलंकार। यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। और यमक की बात कर लेते हैं दोस्तों। यमक क्या आपका पता होगा, जैसे कि यमक का सबसे आसान ही और सभी को पता होता है, ये है कनक कनकते सौगुनी माँ दत्ता अधिकाय। ठीक है, ये वाला जो है आपका ये पाए बौरा जग यह खाए बौरा। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाता है। और उत्प्रेक्षा की बात कर लेते हैं दोस्तों। उपमेय में उपमान का संभावना होता है, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पे 19वें में जो है आपका ऑप्शन 2 यहाँ पे सही है, उपमा अलंकार। ठीक है, चरण कमल पद में समास बताना है आपको। चरण कमल पद में आपको समास बताना है, तो यहाँ पे आपका कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, ये आपको बताना है चरण कमल पद में। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, अव्ययी भाव, द्विगु, कर्मधारय और द्वंद्व। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों कर्मधारय। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका कर्मधारय सही हो जाएगा। और अव्ययी भाव की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। अव्ययी भाव जहाँ पे प्रथम पद प्रधान होता है वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों द्विगु की हम बात कर लेते हैं। द्विगु में जहाँ पे पहला शब्द संख्यावाचक, ठीक है, संख्यावाचक दोस्तों, यहाँ पे जहाँ पे द्विगु में क्या होता है, जहाँ पे संज्ञावाचक आपको मिल जाए वहाँ पे आपका द्विगु समास हो जाता है। और द्वंद्व में जो है दोस्तों दोनों पद प्रधान होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए शब्दों में से जो स्त्रीलिंग है उसको चुनना है। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द को चुनना है, ये आप देखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, ठेस। ठेस पहुंचाई जाती है। ठीक है, ठेस पहुंचाई जाती है, किसी को ठेस लगती है या ठेस पहुंचाई जाती है। यहाँ पे ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे पहला देख लेते हैं 21 में, तो आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य ठीक है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों आप जब पढ़ेंगे तो इसमें से आपको एक देखेंगे तो अटपटा सा लगेगा, सभी में सभी दोस्तों कुछ अटपटा सा लगेगा, लेकिन एक जो है आपका एकदम ठीक ठाक बैठा हुआ लगेगा, मतलब एक वे में लगेगा कि हाँ ये सेंटेंस हो सकता है, ये वाक्य हो सकता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे ऊपर तुम्हारे काफ़ी ऋण चढ़ गया है, ये कोई वाक्य नहीं बन रहा है। ठीक है, ऋण चढ़ गया है तुम्हारे ऊपर काफ़ी ऋण तुम्हारे ऊपर चढ़ गया है, तो यहाँ पे अगला जो है तुम्हारे ऊपर काफ़ी ऋण चढ़ गया है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर काफ़ी ऋण चढ़ गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्रद्धा। ठीक है, श्रद्धा का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका सही जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, देखिए पहले आप देखेंगे स भी आधा है, र भी आधा है, और फिर यहाँ पे आ लगना है, द भी आधा है, ध भी आधा है, और बड़ा की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही हो जाएगा श्रद्धा के वर्तनी के लिए। हर्ष का विलोम क्या होता है ये आपको बताना है। हर्ष का विलोम होता है दोस्तों, हर्ष माने क्या होता है, छोटा। ठीक है, छोटा होता है। और दीर्घ माने क्या होता है दोस्तों, बड़ा। इसका विलोम क्या हो जाएगा, दीर्घ। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, दीर्घ। ठीक है, दीर्घ हो जाएगा। और लंबा का विलोम बात करते हैं। लंबा का क्या होता है दोस्तों, तो लंबा का होता है छोटा। लंबा बहुत लंबा है तो यानी कि बौना हो जाएगा, लंबा बौना, लंबा बौना। ठीक है, और दीर्घ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और दीर्घ क्या यहाँ पे पूछा ही कि हरस हो जाएगा। और विशाल का दोस्तों जो हो जाएगा छोटा हो जाएगा। और बड़ा का विलोम बड़ा का विलोम दोस्तों छोटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कोयल कर्कश स्वर में गाती है। कोयल कर्कश स्वर में गाती है। यहाँ पे रेखांकित शब्द दोस्तों, यहाँ पे रेखांकित शब्द
दिख नहीं रहा होगा तो हम आपको यहाँ पे रेखांकित कर देते हैं। देखिए यहाँ पे कर्कश जो है ये आपका रेखांकित शब्द है, इसका आपको विलोम शब्द बताना है। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा दोस्तों, कोयल जो है मधुर स्वर में गाती है। कर्कश का क्या हो जाता है दोस्तों, मधुर। कर्कश का विलोम क्या हो जाएगा आपका, मधुर हो जाएगा, मधुर स्वर में गाती है। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि इसका लाभ आपके दोस्तों को भी मिले। और PDF की बात करें आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए जो आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो ये आप यहाँ पे आप नहीं समझ पा रहे हैं क्या चीज़ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से अगर आप डिक्टेशन का प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको डिक्टेशन ऑडियो PDF के साथ दिखेगा। और यहाँ पे आपको फिर खंड 1 की आउटलाइन किस तरीके से है ये भी आपको दिख जाएगा। अगर दोस्तों अगर आपको खंड 1 या खंड 2 की आउटलाइन चाहिए ऋषि प्रणाली में, तो आप यूट्यूब में भी आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किया। मिलते हैं कुछ नए वीडियो में, कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए